क्योंकि ये तो खुद नीतीश कुमार भी आज नहीं बता सकते कि वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। लेकिन नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब पलटी वो नहीं मारेंगे ये बात तो वो सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। जेपी नड्डा के सामने अभी हाल में उन्होंने ये कहा है कि 2 बार गलती किए हैं, अब नहीं पलटेंगे। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? खुद नीतीश कुमार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार कहकर वो पलट चुके हैं और जब वो पलटी मारते हैं तो सब लोग देखते रह जाते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर नीतीश कुमार को क्यों बयान देना पड़ा कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे? तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से और समझेंगे। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका देसी अड्डा में। धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नियमित हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं जब हम लोग बात करते हैं। राकेश जी, राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य कहा जाता है और उनको समझना तो बहुत ही मुश्किल है। कई बार क्या वो बोलेंगे और क्या करेंगे ये बताना बड़ा ही और समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आखिर इस बयान के पीछे क्या कारण है? देखिए अजय जी, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वे धुरी हैं जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर लगभग बने हुए जी। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार अपने हिसाब से राजनीति को सेट कर लेते हैं। और ऐसे में जब बिहार की राजनीति में 3-4 चीज़ों की चर्चा काफ़ी थी, कई चर्चाएं हैं लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत चर्चा में हैं। एक चर्चा में ये है कि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे। जब देखिएगा बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पलटने की चर्चा उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन पलटकर वे दूसरे खेमे में चले जाते हैं। फिर होता है कि वे पहले वाले खेमे में कब जाएंगे। तो एक तो ये चर्चा है। दूसरी चर्चा अभी जो मौजूदा समय में है वो ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तीसरी चर्चा जो है वो है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो गुटबाजी है और जिस तरह का कलह है, आंतरिक कलह, उसको लेकर भी नीतीश कुमार चर्चा में है। और जो चौथी चर्चा है वो होती है विधानसभा को भंग करने के मामले में, कि नीतीश कुमार अब विधानसभा भंग कर देंगे तो वो चुनाव से पहले चुनाव चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। तो इस तरह के 4 चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार का पूरा अभी का जो राजनीतिक जीवन है वो घिरा हुआ है। नीतीश कुमार भले बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन देश भर के खबर नवीस जो हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, जो टीवी माध्यम पे हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, सब तरह के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया में किसी न किसी मीडिया के माध्यम में काम करते हैं, उनके लिए नीतीश कुमार एक हॉट केक बने हुए हैं। कुछ नहीं है तो नीतीश कुमार कब पलटेंगे ये बात होती है। और वो यूं ही नहीं कहते, क्योंकि नीतीश कुमार की फितरत और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो ऐसी ही रही है कि उनके बयानों पर विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पलटूंगा नहीं तो समझिए कि वो पलट जाते हैं। क्योंकि जब आप याद कीजिएगा, अमित शाह से बातें हुई थी दूसरी बार जब पलटे थे तो, कि नीतीश कुमार आप मतलब है ना जगह पे, पलटने की तो कोई बात नहीं है, चर्चा है। नीतीश कुमार ने उनसे सहज भाव से कहा था, नहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा है कि मैं पलटूं, और अगले ही दिन पूरी सरकार जो है वो पलट। तो आखिर जब भी कोई भाजपा के बड़े नेता आते हैं और उसी समय नीतीश कुमार का बयान आता है कि हम नहीं पलटेंगे और उसके बाद देखा जाता है कि वो पलट जाते हैं। तो अभी जो ताज़ा बयान है इसके क्या संकेत है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी चलती हैं मार्केट में और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं, खबरें आने लगती हैं, तरह तरह की बातें होने लगती है
तेजस्वी यादव से बातचीत चल रहा है, लालू यादव ने समीकरण सेट कर लिया। जब इस तरह की बातें बहुत होने लगती है तो नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ता है। अभी जो ताज़ा स्थिति है उसमें ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक मीटिंग हुई है। हालांकि वो मीटिंग दिन के उजाले में हुई, सबके सामने हुई, सूचना आयुक्त और कई विभागों में नियुक्तियां करनी थी, उससे सिलसिले में बातें हुई। और विपक्ष के नेता के होने के चलते मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि उससे राय मशविरा भी करे। तो ये जो बातें ऐसी हुई तो इस पर मामला आगे आ गया कि लालू यादव सिंगापुर से आए हैं, तेजस्वी नीतीश की मुलाकात हो गई है, अब नीतीश कुमार पलटेंगे। तो इसको लेकर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार असहज हो गए थे, तो उनको अब जवाब देना जरूरी था। तो इसलिए नीतीश कुमार सामने आकर ये जवाब दिए हैं कि नहीं, 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं होगी, हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जैसे ही ये बात नीतीश कुमार कहते हैं वैसे ही दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले भी तो ऐसे ही बयान देते आए हैं, फिर भी पलटे हैं। तो क्या जब 2 बार पलट चुके हैं इस तरह के बयान देकर, तो क्या तीसरी बार नहीं पलटेंगे? और सबसे बड़ी बात होती है कि नीतीश कुमार जब खूब बोलते हैं तब तो वो सहज भाव में होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब चुप्पी साध लेते हैं तो नीतीश कुमार और खतरनाक हो जाते हैं। इन दिनों नीतीश कुमार की चुप्पी थी, अब जब बोले हैं तो थोड़ा माहौल हल्का हुआ है। लेकिन इससे ये कहा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये पलटने और नहीं पलटने को लेकर जो उन पर अविश्वास होता है, इसका कारण भी खुद नीतीश कुमार है और उन्होंने ये ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जिसको लेकर उन पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तब चर्चा क्या होती थी? बिहार में ये चर्चा होती थी कि सड़कों का जाल बिछा रहे हैं नीतीश कुमार, बिजली का तार बिछा रहे हैं नीतीश कुमार, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जा रही है, अल्पसंख्यकों के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अति पिछड़ों और दलितों के लिए काम कर रहे हैं, वो स्वर्ण समाज को भी एक साथ लेकर चल रहे हैं। बिहार के विकास के लिए उनके पास एक मॉडल है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा के लिए वो इंतजाम कर रहे हैं, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों से क्या चर्चा होती है नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार पलट रहे हैं, नीतीश कुमार कब पलटेंगे, नीतीश कुमार के पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है वो टूट कर स्वाहा हो जाएगी, नीतीश कुमार कांग्रेस में चले जाएंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना पाल रहे हैं, नीतीश कुमार इधर आए, नीतीश कुमार उधर गए, यानी कि नीतीश कुमार किधर गए किधर पलटे, यही सब चर्चा है। और इस चर्चा जब होने लगती है तो इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पर ऐसा करके दिखाया है कि किसी को, उनके अगल बगल वाले को भी ये पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। और इसीलिए कई बार जो देश में वर्तमान मौजूदा समय में जो कहा जा रहा है कि देश के राजनीति का चाणक्य हैं अमित शाह, वो कई बार बिहार में आकर बिहार के राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार के सामने फेल हो जाते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में फेल हो गए, 19 में नीतीश कुमार साथ रहे तो लोकसभा में पास हुए, 20 में साथ थे तो पास हुए, 24 में जब कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के जीवन का अंतिम चुनाव होगा। लेकिन 2025 में नीतीश कुमार अपना चेहरा एनडीए के सामने लेकर खड़े हैं और एनडीए का चेहरा के रूप में फिर 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव में ये साबित किया कि उनकी जड़ें अभी भी मजबूत है और कई दलों के नेता जनता दल यूनाइटेड के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो यदि जो पार्टी मिटने वाली थी, जो पार्टी जाने वाली थी, टूटने वाली थी,
उसमें नेता दौड़े हुए आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? आप देखिए कौन कौन इसमें नेता आ रहे हैं। यहाँ नेता आ रहे हैं, आपको श्याम रजक इधर लौट के वापस आए, इधर लौट के आपको आनंद मोहन लोकसभा के चुनाव के पहले आरजेडी से सीधे जनता दल यूनाइटेड में आए। इसके साथ आप देखिएगा कि अरुण कुमार आने की तैयारी कर रहे हैं। कई और बड़े नेता हैं जो इधर छलांग मारने के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं। कई आईपीएस अफसर हैं, कई आईएएस आईपीएस अफसर भी हैं। मनीष ये हैं, अनंत सिंह को आप देखें, आरजेडी को छोड़ के इधर छलांग लगा चुके हैं। तो आप देखेंगे कि पूरी परिस्थिति जो है, वो परिस्थिति में नीतीश कुमार अपने आप को ऐसे सेट कर लेते हैं कि वो मतलब मिट्टी में मिलकर फिर जिंदा हो जाते हैं। बिहार से लेकर सेंट्रल तक बिना नीतीश कुमार के चर्चा का कोई काम होता नहीं। अभी देखिए जो केंद्र की सरकार है वो भी नीतीश कुमार के सहारे टिकी हुई है। नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं जो केंद्र सरकार को अपना सपोर्ट दे रहे हैं और बड़ी मजबूती से दे रहे हैं। ललन सिंह वहाँ पे मंत्री भी हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति में चाहे उनके लिए जो भी कहा जाए प्रासंगिक, कल भी थे, आज भी हैं और अभी देखिए कब तक रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, पलटी मारेंगे? देखिए पलटी मारने का तो जहां तक सवाल है ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुद नीतीश कुमार भी आज नहीं बता सकते कि वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। लेकिन नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब पलटी वो नहीं मारेंगे ये बात तो वो सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। जेपी नड्डा के सामने अभी हाल में उन्होंने ये कहा है कि 2 बार गलती किए हैं, अब नहीं पलटेंगे। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? खुद नीतीश कुमार नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा कई बार कहकर वो पलट चुके हैं और जब वो पलटी मारते हैं तो सब लोग देखते रह जाते हैं, बड़ी सफाई से पलटी मारते हैं। तो अब वो पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे इसको लेकर कोई विटो नहीं लगा सकता। आप यदि मेरा राय जानेंगे तो इधर तो वो एनडीए के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। यदि आरजेडी में जाते हैं तो क्या होगा? आरजेडी तो इस बार तेजस्वी यादव को प्रमोट करने के मामले में है। तो नीतीश कुमार कम से कम इतना तो समझौता करने वाले नहीं हैं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उधर चले जाएं कि वो सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप दें। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं, एक नारा था लोकसभा में, मोदी की गारंटी। तो तेजस्वी यादव ने उसी पर टच किया कि क्या मोदी जी की गारंटी है कि चाचा नहीं पलटेंगे? चाचा कब पलटेंगे और चाचा नहीं कब पलटेंगे किसी के पास नहीं है। लेकिन इसकी तो गारंटी है कि चाचा को पद चाहिए, तो जो पद देगा उसके पास चाचा रहेंगे, चाहे वो आरजेडी पद दे दे और चाहे इधर का पद दे दे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए भी कई बार पलटी मारे। तो इसलिए आप ये सीधा सीधा नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार पलटी मारकर आरजेडी में चले जाएंगे। भाजपा तो घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से, और ये घोषणा आरजेडी की तरफ से नहीं है। तो क्या इसकी सहमति बन चुकी है? जो ये कहा जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अंदर अंदर बात हो रही है, तो क्या ये घोषणा करेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? तो मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी भी इस मूड में नहीं है और इसलिए नीतीश कुमार पलट नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको जब एनडीए मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बना दिया, यदि नहीं दी होती, उनके चेहरे पर यदि चुनाव नहीं होता, तब ये संभावना ज़्यादा होता। लेकिन अब नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से पलटेंगे। लेकिन नहीं पलटेंगे इस बात की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, मैं क्या। तो नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे इसकी गारंटी देना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इस बार की चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप इजाज़त दीजिए मुझे और इंतज़ार कीजिए, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।